लौट कर आऊँगा फिर। आज का जो सेशन है हिंदी क्लास 10th 2022 में जिन्होंने एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भर चुके हैं, जो विद्यार्थी मैट्रिक का और जिनका एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूँ। और देखिए गेस ऑब्जेक्टिव मतलब मेरे यहाँ ऐसा कराया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में 100% टकरा जाएगा डिफिनिट रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, सुनिए ध्यान से। काफ़ी अच्छा तरीका से मैं टाइपिंग करवा देता हूँ आप लोगों के लिए। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? मातृभूमि बिहार, जन्मभूमि महाराष्ट्र, कर्मभूमि गुजरात और मातृभूमि पश्चिम बंगाल। उत्तर आपका डी हो जाएगा, मातृभूमि पश्चिम बंगाल। टोटल 31 प्रश्न है और आप लोग करके जाइएगा। गेस प्रश्न मैं कराता हूँ और बीटीसी बुक से कराता हूँ, जिससे कि जो एग्जामिनर जो सेट करता है जिस बुक से क्वेश्चन, उसी बुक से मैं कराता हूँ। चलिए, जीवनानंद दास थे, क्या थे? स्वच्छंदवादी, समाजवादी, यथार्थवादी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका 2 का हो जाएगा, बी यथार्थवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है? शहर है, नहर है, गांव है, नदी है। रूपसा जो है एक प्रकार का क्या है? नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? बगुले, सारस, चिड़िया, उल्लू। उत्तर आपका हो जाएगा सारस। नेक्स्ट प्रश्न है, ABCD आपको इधर उधर दिया होगा, मेरे यहाँ आपको पता है ही, तो ध्यान से उत्तर दीजिएगा। कवि क्या बनकर तैरने की कामना करते हैं? बतख बनने की, मछली, हंस और सांप। काफ़ी बेटर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ था और ये हर अधिकांश प्रश्न ये पूछा जाता है हमेशा। उत्तर आपका हो जाएगा हंस। नेक्स्ट है, साटती तरार तिमिर किसकी रचना है? राजीव सेठ, मनिका मोहनी, जीवानंदन दास, कुसुम अंसल। उत्तर 6 का हो जाएगा जीवानंदन दास। नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट करेंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। लौट कर आऊँगा फिर कविता है राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय आवाम की, राष्ट्रीय धरोहर की, राष्ट्रीय सत्ता की। उत्तर 7 का हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय चेतना की। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि मृत्यु उपरांत कहाँ आने की लालसा रखते हैं? मातृभूमि बंगाल में, मातृभूमि नदियों के किनारे, दोनों जगह, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा 8 का, ए इज द राइट आंसर, मातृभूमि बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि अगले जन्म में क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कौवा, मोर, उल्लू, सारस, कौवा, हंस, उल्लू, सारस, कौवा, हंस, कोयल, मोर, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा कौवा, हंस, उल्लू, सारस। ठीक है, बेटर है। काफ़ी हिट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा हुआ था, काफ़ी हिट प्रश्न है। कवि किसके बीच अंधेरे में रहने की बात करता है? धान, गेहूं, चना, सारस। उत्तर हो जाएगा आपका सारस। नेक्स्ट प्रश्न, जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है? वनलता सेन, रूपसी बंगला, झरा पालक, धूसर पांडुलिपि। उत्तर हो जाएगा वनलता सेन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, लड़के की नाव कैसी है? बड़ी है, पुरानी है, छोटी है, नई है। उत्तर हो जाएगा पुरानी है। नेक्स्ट प्रश्न, जीवनानंद दास का निधन कब हुआ? 1948, 1952, 1950, 1954। उत्तर हो जाएगा 1954। नेक्स्ट प्रश्न, लाइक कर दीजिए एक बार आप लोग, सभी को लाइक कर दें। झरा पालक किसकी रचना है? अनामिका, जीवनानंद दास, वीरेंद्र डंगवाल, कुंवर नारायण।
उत्तर हो जाएगा जीवानंदन दास। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवानंदन दास की रचना है झड़ा पालक, छोड़ा हुआ रास्ता, बीजाक्षर, नदी के द्वीप। उत्तर होगा झड़ा पालक। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, लौट कर आऊंगा फिर कविता में हिंदी में रूपांतरण किसने किया? आगे, प्रयाग शुक्ल, यतीन्द्र मिश्र, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा प्रयाग शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न, लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? जौ, गुलाब, गेहूं, धान। उत्तर हो जाएगा धान। नेक्स्ट प्रश्न, कवि किसके पालने की बात करता है? सोने, कुहरे, चंदन, रेशम। उत्तर हो जाएगा आपका कुहरे का। नेक्स्ट प्रश्न, शाम की हवा के साथ किसी पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? तोता, चिड़िया, बगुला, उल्लू। शाम में देखते हुएगा आसमान में आप लोग पक्षी उड़ते हुए, अधिकांशतः नाइट के समय में उल्लू को दिखाई देता है शाम में। और अगला प्रश्न है, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है? कटहल का, बरगद का, कपास का, आम का। तो इस कविता में अगर आप पढ़ते हैं तो कपास के पेड़ के पर चर्चा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, लौट कर आऊंगा फिर कविता के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जीवानंदन दास, रविन्द्रनाथ ठाकुर, वीरेंद्र अंगवाल। उत्तर हो जाएगा जीवानंदन दास। नेक्स्ट प्रश्न, जीवानंदन दास बंगाल के किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रविंद्र काल, मध्यकाल, रविंद्रोत्तर काल। उत्तर हो जाएगा रविंद्रोत्तर काल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस कविता के रचयिता जीवानंदन दास हैं? अक्षर ज्ञान, हमारी नींद, भारत माता, लौट कर आऊंगा फिर। उत्तर हो जाएगा आपका लौट कर आऊंगा फिर। नेक्स्ट प्रश्न, एक सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवानंदन दास कैसे कवि है? रीतिवादी, यथार्थवादी, प्रयोगवादी, आधुनिकवादी। आधुनिक। तो उत्तर आपका हो जाएगा यथार्थवादी। नेक्स्ट प्रश्न, वनलता सेन, एक सेकेंड। वनलता सेन किस कवि के श्रेष्ठ रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जीवानंदन दास, सुमित्रानंदन पंत, आगे। उत्तर हो जाएगा जीवानंदन दास। नेक्स्ट प्रश्न, एक सेकेंड। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृभूमि प्रेम, संसार की नश्वरता, धर्म की भाव और मातृभाव। उत्तर हो जाएगा मातृभूमि प्रेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लौट कर आऊंगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है? बंग संगीत, बंग भंग आंदोलन, बंगाल की संस्कृति, बंगाल की प्रकृति। उत्तर होगा बंगाल की प्रकृति। नेक्स्ट प्रश्न, जीवानंदन दास किस भाषा के कवि है? मराठी, हिंदी, बंगला, उड़िया। उत्तर होगा आपका बंगला भाषा के है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना, कौन सी कृति जीवानंदन दास की नहीं है? वनलता सेन, झड़ा पालक, धूसर पांडुलिपि, भूमिजा। उत्तर होगा भूमिजा। नेक्स्ट, लौट कर आऊंगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? नदी के किनारे, अमरूद के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर, आम के पेड़ पर। उत्तर होगा कपास के पेड़ पर। और आज का ये लास्ट प्रश्न है,
उसके बाद लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जो ग्रुप बनाए हैं उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं, बिहार में, उड़ीसा में, असम में, बंगाल में। तो उत्तर आपका होगा बंगाल में। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, बिहार के कौन से ज़िले से हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी का मैं कमेंट देखता हूँ। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।